नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आज की कहानी जो है वो क्राइम की तो है, लेकिन उसमें जो है थ्रिलर सबसे ज़्यादा है, सस्पेंस बहुत है। और भी जो आप कहानी में जितनी भी चीज़ें चाहते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं इस कहानी में हैं। इस कहानी को जो है एक हम कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं माइक का भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें एग्जैक्ट जैसी हैं वैसी ही लगी। कहानी 1992 की है, यानी आज से लगभग 34 साल पहले। 34 साल पहले 40 साल की एक महिला गायब होती है और उसके जो घर वाले होते हैं वो गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाते हैं। लेकिन फिर होता क्या है कि धीरे धीरे जो मामला था वो कहीं खो जाता है, क्योंकि खुद घर वालों को नहीं पता था कि वो गुम कहाँ हुई है और किस शहर में गुम हुई है और इस वक्त कहाँ होगी, ये घर वालों को कुछ भी पता ही नहीं था। लेकिन चूंकि वो मुंबई की रहने वाली थी, इसलिए फैमिली ने जो है मुंबई में ही रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने भी ढूंढा, लेकिन कुछ कामयाबी हाथ नहीं लगी। धीरे धीरे वक्त बीता, चीज़ें बदली और 1992 के बाद 1993 आ गया। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, पुलिस उधर इन्वॉल्व हो गई। कंडीशन अच्छी नहीं थी उस वक्त मुंबई की और बहुत सारी चीज़ें बदली। फिर पुलिस एक महिला के केस को कितना तवज्जो देती, क्योंकि इतने सारे सीरियल ब्लास्ट हुए उस वक्त। वक्त के साथ जो है वो सब कुछ भुला बैठी और धीरे धीरे वक्त बीतता गया। इधर मुंबई से दूर जो है एक घर था अहमदाबाद में और उस घर में एक भरा पूरा परिवार रहता था। जिंदगी में बताते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। घर का जो मुखिया है वो छोटा मोटा बिल्डर है, छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के काम करता था। नाम था शमशुद्दीन। शमशुद्दीन की जो है पत्नी थी, उसके 2 बच्चे, भाभियाँ, मतलब पूरा भरा परिवार है। लेकिन 2010 के बाद जो है इस फैमिली में अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं, अजीब सी हरकतें होने लगती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा हम थे कहाँ पे, मुंबई में, और अहमदाबाद आ गए। ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्ट हैं। फैमिली में हो ये रहा था कि कभी कोई बीमार पड़ जाता था, कभी कोई अजीब हरकतें करने लगता और रात को जो है लोगों को घर के अंदर डर लगने लगता। अब लोगों को सपना आता कि कोई भूत है जो उन्हें मार देगा। पर बाकी घर वालों को जब ये बताया गया तो कहा कि ये सब एक वहम है और ये सारी चीज़ें होती नहीं, कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे बताया जाता है कि वक्त बीतता, लेकिन घर वालों को जो है जो उनका डर था वो दूर नहीं हुआ। उन्हें हमेशा एक सपना आता कि कोई लड़की है या महिला है जो उनसे बदला लेना चाहती है, उन्हें मारना चाहती है और वही इस घर के अंदर जो है अजीब अजीब हरकतें करती है। कई लोगों को घर के अंदर अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। जब घर के अंदर बातें होती तो बच्चों तक पहुंचने लगी, अब बच्चे भी डरने लगे। 2012 के बाद कुछ और चीज़ें हुई। 2012 के बाद एक शख्स घर में बीमार पड़ा, उसकी मौत हो गई। उसके कुछ वक्त बाद जो है उस घर में एक और मौत हो गई। कुछ समय घर का मालिक जो है, जो कि हट्टा कट्टा था, रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं। जब देर हो गई, उठा नहीं तो घर वालों ने जाकर उसे जगाने की कोशिश की। डॉक्टर के पास ले गए, पता चला शमशुद्दीन की मौत हो गई। शमशुद्दीन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि दिल का दौरा पड़ने से जो है उसकी मौत हो गई। शमशुद्दीन की एक और रिलेटिव जो पास में रहती थी, एक रोज़ अचानक उसकी भी मौत हो जाती है।
शमसुद्दीन का एक दोस्त था, अब्दुल शायद नाम था उसका, ठीक ठाक था, हट्टा कट्टा था, उसकी भी मौत हो जाती है। अब 2 साल के अंदर 4-5 मौतें हो गई। घर और घर के जो जानने वालों की लगातार मौत हो रही थी। धीरे धीरे घर वालों को लगा कि घर में कुछ गड़बड़ है। अब उस घर में रहना बहुत कठिन होता जा रहा था। शमसुद्दीन की मौत के बाद घर वालों को लगा कि ये घर छोड़ देते हैं। घर से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, रात को डर महसूस होता है और सपने आ रहे हैं। और इस घर में रहने वालों को, जो घर में रहने वाले लोग थे, उनकी एक एक करके मौत हो रही थी। अपना ठीक ठाक घर जो है बहुत दहशत की वजह से जो है वो लोग छोड़कर बराबर में दूसरा घर ले लिया और इस घर को खाली कर दिया। अब वो दूसरे घर में रहने लगे। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन वो सपना और जो सारी बातें थी वो अब तक गई नहीं। जिस घर को छोड़ा वो खंडहर हो रहा है। दूसरे घर में जो है भूत और ख्वाब जो है वो उस घर में भी आने लगे, पीछा वहाँ तक भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब 2025-26 का साल आ चुका है। 4-5 मौतें हो चुकी हैं। कई लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। घर वालों को लगा कि घर में कोई भूत का साया है। उससे छुटकारा पाने के लिए जो है किसी तांत्रिक या ओझा को बुलाते हैं। उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। तांत्रिक आया, उसने पूछा, सवाल जवाब जो भी होता है, सारी चीज़ें हुई। तंत्र मंत्र, जादू टोना, दुआएं, सब कुछ किया, कुछ ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन तांत्रिक ने पूछा, इस घर में किसी के साथ जुल्म हुआ, जाती हुई, किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है जो आपसे बदला ले रहा हो या ले सकता है? उसने कहा, सही सही बताना ताकि हम आपका इलाज कर सकें। घर के एक शख्स ने तांत्रिक से कहा, हाँ हुआ है, और ये भी बताया क्या क्या हुआ था। उसने कहा असल में, और उसने इसलिए भी बता दिया कि तांत्रिक को बताने में क्या दिक्कत है। तो उसने बताया कि असल में एक कत्ल हुआ था, कत्ल कहीं और हुआ था, पर लाश इसी घर में दफन है। इस घर के सेप्टिक टैंक में एक लड़की की लाश दफन है। उसे मेरे भाई ने मारा था और इसे जो है वर्षों बीत गए हैं, 34 वर्ष हो गए हैं। उसने इस उम्मीद में तांत्रिक को ये बात बताई कि वो तांत्रिक को ये बात बताएगा और तांत्रिक उसका कोई उपाय बताएगा। जिसे मारकर सेप्टिक टैंक में दफनाया गया है वो इसका इलाज करेगा, जिससे भूत घर वालों का पीछा छोड़ दे। इस उम्मीद में कि जिसने कत्ल की उसकी 2014 में मौत हो गई, कातिल की मौत हो गई, जो कत्ल में शामिल था उसकी भी मौत हो गई। अब तो बख्श दो। जिस घर में कत्ल किया गया उसकी जो मालकिन थी उसकी भी मौत हो गई। जो कत्ल से जुड़े जितने भी कैरेक्टर थे, एक को छोड़कर सबकी मौत हो गई। सिर्फ एक भाई बचा हुआ था जो उसका छोटा भाई था। उसने कत्ल नहीं किया था, लेकिन लाश को छिपाने में भी वो शामिल था। अब धीरे धीरे जो है, जब घर में तंत्र मंत्र होने लगा और तांत्रिक लोग जब घर आते जाते और कई दिन में कई बार आते, आस पड़ोस के लोगों की नज़र पड़ी, ढेर सारी धूपबत्तियाँ आती, हवन सामग्री आती, धुआं निकलता घरों से। अब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दिन में कई बार जो है ये सारी चीज़ें होती। पड़ोसियों को कुछ शक हुआ, एक पढ़ी लिखी सोसाइटी, उसमें ये सारी चीज़ें हो रही थी। उन्हीं पड़ोसियों में एक मुखबिर था जो पुलिस के लिए काम करता था। उसने पुलिस से कहा कि हमारे घर के पड़ोस में एक घर है, वहाँ अजीब तरीके की तंत्र मंत्र की चीज़ें चल रही हैं, लोग डरे हुए हैं। उस परिवार में कई मौतें भी हो चुकी हैं और जितनी भी मौतें हुई हैं, अब वो मौत जो है वो शक के घेरे में है। ये सारी चीज़ जब उसने बताई
धीरे धीरे ये बात जो है अहमदाबाद के क्राइम ब्रांच को ये खबर मिली मुखबिर से। क्राइम ब्रांच को भी अजीब लगा कि एक पढ़ी लिखी बस्ती में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब क्राइम ब्रांच ने ये डिसाइड किया कि शादी वर्दी में जो है पुलिस वालों को घर के आसपास तैनात किया गया। पुलिस वालों ने नज़र रखना शुरू किया और जब नज़र रखना शुरू किया तब पुलिस ने पाया कि मुखबिर की जो खबर थी वो सही है। यहाँ पर तांत्रिक आता है, कुछ अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी। एक रोज़ मौका मिलता है, पुलिस उस तांत्रिक को बुलाती है और उससे कहती है कि सच सच बताओ, तुम इस घर में जो जादू टोना कर रहे हो किस लिए कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, क्या वजह है जो मतलब ये सारी चीज़ें तुम कर रहे हो। अब जब ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, तांत्रिक भी सच बोल बैठता है। वो बताता है कि इस घर का एक शख्स है जिसने हमें बताया कि इस घर के जो है सेप्टिक टैंक में एक लाश दफन है और इस घर में जो है पिछले 2 सालों में कई सारी मौतें हो चुकी हैं। पिछले 10-12-15 सालों में काफ़ी मौतें हो चुकी हैं। रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। लोग जो हैं रात को जो है वॉशरूम के लिए भी नहीं जाते हैं और कई बार तो उनको सामने कोई खड़ा दिखाई देता है और उनको ये लगता है कि उनकी कोई जान ले लेगा। पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो एक तांत्रिक ने दी थी, एक मुखबिर ने दी थी, लेकिन केस जो था वो 34 साल पुराना था। सबूत इकट्ठे करने थे। अगर लाश मिल भी जाती तो क्या डीएनए मैच हो पाता। पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए, परिवार के लोगों का रिकॉर्ड खंगाला गया, रिश्तेदारों की रिकॉर्ड खंगाले गए। कोई कुछ मिलेगा, कोई कुछ मिले, कुछ नहीं मिला, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अब जो है इसी परिवार का जो एक सदस्य था इकबाल जो है इसको बुलाया जाता है, इससे पूछताछ की जाती है। तब ये बताता है कि पिछले 10-15 सालों में जो है घर में 4-5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि घर में जो है सुकून, शांति, और हमारा घर जो है वो खंडहर हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम कर सकें। पुलिस सारी चीज़ें सुनती उसके बाद कहती है कि तांत्रिक ने हमें कुछ और बताया है। अब जो है वो घबरा जाता है और सारी बातें जो है बता देता है कि कैसे एक लाश जो है उसका कत्ल कहीं और किया गया, लेकिन उसको लाकर जो है यहाँ दफन कर दिया गया। फिर वही बात थी। चश्मदीद केवल और केवल एक था, इकबाल, जिसने उस वक्त जो है लाश को दफनाया था। खैर, अब पुलिस सोचती है, फिर ये तय करती है कि घर की पहले खुदाई करवाई जाए, अगर उसमें कुछ निकलता उसके बाद केस को आगे बढ़ाते हैं। घर की खुदाई की जाती है, जेसीबी मशीन मंगाई जाती है, लगभग 10-12 घंटे खुदाई चलती है। मिट्टी से 5 इंसानी दांत और कुछ हड्डियों के चंद टुकड़े मिलते हैं, लेकिन अब ये तय करना था कि लाश किसकी है, कहाँ से आई, कौन है, किसने मारा, तो ये सारी चीज़ें तय करना था। फिर कहानी की शुरुआत जो है 1987 से 1988 की बात है। अहमदाबाद का रहने वाला शमसुद्दीन, ये रहने वाला अहमदाबाद का था लेकिन मुंबई में रहता था, छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम करता था। वहीं पर जो है गुजरात की ही फरजाना से इनकी मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। धीरे धीरे ये लोग जो है एक किराए के अपार्टमेंट में रहते थे, वहाँ लिव इन में रहने लगते हैं। शमसुद्दीन जो था वो शादीशुदा था, जो फरजाना थी वो ये बात जानती थी।
4 साल तक ये लोग जो है वो फरजाना इसके साथ बीवी की तरह रहती है और 4 साल बाद वो अपना हक मांगना शुरू कर देती है। प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती है, कहती है कि आपकी बीवी के पहली बीवी के पास जो भी जेवर हैं वैसे जेवर हमें भी चाहिए। आए दिन दोनों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब जो है जो शमसुद्दीन था वो पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन एक दिन बताते हैं कि बारिश का मौसम था। फरजाना जो है वो मुंबई से अहमदाबाद पहुंचती है और इस बार वो तय करके आई थी कि हम प्रॉपर्टी में हिस्सा लेकर ही जाएंगे। अब वो उसको धमकी देती है कि अगर तुमने जो है आज प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिया तो हम तुम्हारे घर पहुंचकर हंगामा कर देंगे। शमसुद्दीन जो है वो उसको दोस्त के घर ले जाता है और दोस्त के घर ले जाकर जो है उसको समझाने की कोशिश करता है। वो नहीं मानती है। गुस्से में आकर वो फरजाना का गला घोट देता, फरजाना की मौत हो जाती है। अब वो घबरा जाता है कि इसको क्या किया जाए, कहाँ कैसे करें। उसके दोस्त की बीवी वहीं मौजूद थी, सलिया बीवी। वो अपने भाई को कॉल करती है। फिर उसका जो शौहर था अब्दुल, दोनों मिलकर जो है ये तय करते हैं कि अब इसका क्या किया जाए। जो शमसुद्दीन है उसके घर में जो है कंस्ट्रक्शन उस वक्त बताते चल रहा था, सेप्टिक टैंक भी बनना था। वो उसी घर के लोग जो है कहीं फंक्शन में गए थे, उसी शाम को जो है वो मज़दूरों को बुलाता है और कंस्ट्रक्शन का काम उसके पास पहले से ही था। मज़दूरों को बुलाता है और वहीं पे गड्ढा खुदवाता है। तीनों मिलकर ये उस लाश को वहीं पे दफन कर देते हैं। सेप्टिक टैंक पूरा उसके बाद बन के तैयार हो जाता है कुछ समय बाद। और फिर जब कुछ समय बाद जो है वो लड़की अपने घर नहीं पहुंचती है तो मुंबई पुलिस को खबर दी जाती है। ना घर वालों को ये भी नहीं पता था कहाँ गायब हुई, कब गायब हुई, कैसे गायब हुई, गई कहाँ थी, क्योंकि घर वालों को भी फरजाना और शमसुद्दीन के रिश्तों के बारे में पता नहीं था। तो मुंबई पुलिस उसको मुंबई में ही ढूंढ रही थी। वक्त बीतता धीरे धीरे, पुलिस भी भूल गई और अब ये केस जो है देखेंगे, पुलिस भी देखती है कितना कठिन बन सकता है, क्योंकि 34 साल पुराना केस है। फरजाना के रिश्तेदारों को ढूंढा जा रहा है। कोई अगर मिलता है उसके बाद जो है केस तय होगा कि ये क्या, कब, कैसे, कहाँ रुक लेगा, सज़ा होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि पुराना केस है। फाइलें खंगाली जाएंगी और हमारी पुलिस देखते हैं कितना अच्छा काम कर सकती है।